वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जनाब होगा टॉरस की रीडिंग का, टॉरस वीकली अपडेट्स। सो 13 टू 19 जुलाई की रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और टॉरस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको रेजोनेट करना है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल है। Taurus 13 to 19 July. The Star. So Taurus people seems like कि आप लोगों के सामने कुछ या तो रिलेशनशिप बेसिस पे नई अपॉर्चुनिटीज, नए प्रोग्राम्स, नई सिचुएशन कुछ इस तरह से बनाने के मौके मिल रहे हैं, और जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकते हैं। या जो सिंगल हैं उनके लिए नया लव स्टोरी स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, उनके रिलेशन में सुलह सफाई होना, ताल्लुकात में बेहतरी आना, इम्प्रूवमेंट करना, या आपकी किसी ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ये चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा आपके रिलेशनशिप बेसिस पे आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यूनिवर्स की तरफ से कोई मिरेकल्स, कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। आपके रिलेशन को लेकर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब जो भी आपकी सोसाइटी है उसकी बेसिस पे लोग अच्छे तरीके से सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। ये भी मुमकिन है। अगर आप किसी को क्रश करते हैं, लाइक करते हैं, उसकी नज़र में आपकी इज्जत में इजाफा होने के चांसेस हैं। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि अगर आपने कोई नया कनेक्शन बनाना है तो ये वक्त इस लिहाज से बहुत अच्छा वक्त है कि आप कोई नया कनेक्शन बना सकते हैं। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। टॉरस love energy, you versus them. Okay, and Taurus love interest energies for Taurus 13 to 19 July. Okay, Queen of Cups, the Devil, and then here is the Ace of Cups. So Taurus star signs की बात कर लें तो Pisces, Cancer, Scorpio, and then here is Aries, Sag, Gemini, Capricorn. ये स्टार साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आए हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइन वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है। सो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के लिहाज से मैं ये देख रही हूँ कि रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत सारे हैं। मतलब आपके ताल्लुकात में कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी या किसी किस्म की प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अब उसमें बेहतरी आएगी। और अगर आप लोगों का एक्स है, मतलब ऐसा इंसान जिसके साथ अरसा हुआ मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, रिलेशन बिल्कुल एंड अप हो गया, तब भी मैं ये देख रही हूँ कि इस हफ्ते में उसकी याद, उसको आपकी याद बहुत सारी आएगी, बहुत ज़्यादा याद आएगी। आपकी याद आना, आपके फोटोग्राफ्स उसके पास हैं तो देखना, वॉइस क्लिप्स देखना, गिफ्ट्स दिए आपने तो वो याद करना, उनको देखना, ये चीज़ें हो रही हैं। इसका दिल करेगा कि आपकी तरफ वापस आए या आपके बारे में सोचता रहेगा। मतलब ये जो हफ्ता है उसको सुकून तो आने का नहीं है। चाहे वो आपके 10 साल पुराने एक्स हैं, चाहे वो आपके 1 साल पुराने एक्स हैं, चाहे 2 माह पुराने एक्स हैं, मगर वो जो भी हैं, जहां पर भी हैं, जिंदा हैं, तो गालिबन वो आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे। और ये भी जहन में रखिएगा कि जो आपके एक्स हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशन में भी मुमकिन है। चांसेस काफ़ी सारे हैं, मतलब 80% चांस है कि वो किसी और के साथ रिलेशन में होंगे। ठीक है। फिर भी उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आएगी, ये चीज़ भी हो रही है। सो बहरहाल जिनका रिलेशन इस तरह का है कि नो कांटेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके ताल्लुकात में बेहतरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके रिलेशनशिप पे आपको थर्ड पार्टी, नो कांटेक्ट, जादू टोने की जो सिचुएशंस होती हैं,
और आपकी इंट्यूशंस, आपको ख्वाब आना, ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी या इन्हीं तरफ आपका फोकस रहा है, तो आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आप में से बहुत से लोग साइलेंट बिहेवियर पे थे या रिलेशनशिप में रहे भी तो मगर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रहे हैं, जबकि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक नई वाइब्स के साथ चलना चाह रहे थे, मतलब रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या रिलेशनशिप में नए कोई आइडियाज़, कोई नई फन लविंग एक्टिविटीज़ करने के लिए उनका बड़ा मन किया है। ठीक है, सो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आप अगर अपने साथी के साथ नहीं है, ऑफ कोर्स आपका तो यही हो रहा है कि आप जिंदा भी हैं तो कैसे जिंदा हैं, ठीक है ना, इस तरह से आपको फीलिंग आ रही है। तो आप काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं और आपको लगता है कि आप तो बहुत बेचारे हैं। मे बी आप खुद को एक्सक्यूजेस भी दे रहे हैं कि अच्छा ये हो गया, अच्छा वो बहाने लगाता है ना इंसान खुद के साथ, दूसरों के साथ, वो चीज़ हो रही है। उसके साथ साथ आपको एंजाइटी तो है, आपको लगता है शायद आप फेलर हो, आप लॉस्ट हो, आप लूज़र हो, आपने बहुत एफर्ट की और आपको समझ नहीं आई कि कैसे करके आप नाकाम हुए या कैसे करके आपकी बातें गलत पड़ गई, ठीक है ना। तो आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं अपने रिलेशन में और आपको लग रहा है कि आप अपने रिलेशन की कोई नई शुरुआत करेंगे तभी इम्प्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज आपको अपने रिलेशनशिप में जो है सिचुएशन इतनी स्टक लग रही है, आप फील ही नहीं कर रहे कि आपका रिलेशन जो है आपको मतलब इंजॉय करने देगा या आप इंजॉय कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप मेंटली तौर पर भी स्ट्रेस में हैं, जिम्मेदारियों का बोझ, काम का बोझ, फाइनेंसेस का बोझ, या रिलेशनशिप में होता है ना कि हमारी गलती हो ना हो मगर सारा इल्ज़ाम ही हम पर आ रहा होता है या हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आपको जिम्मेदार भी रहना है, आपको बर्दाश्त भी करना है, आप रो धो भी नहीं सकते, आपको एक्टिव भी रहना है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्टिव, और चाहे कितने भी बर्डन हो। तो पुरानी बातों को रिलीज भी नहीं कर पा रहे, मगर जब हम आपके एक्शन देखते हैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपके एक्शन है। आप जो हैं अपने अंदर का स्ट्रेस, अपने अंदर का गम, गुस्सा, तकलीफ, उसको साइड पे रखते हुए बहुत ही एक्टिव, कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आप जाहिर तो यही कर रहे हैं कि आप बेपरवाह हैं, आप खुश हैं, आप कामयाब हैं, आप अपने गोल्स को अचीव करने में हैं। आप इवन दो आपकी साथी के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट या कॉम्प्लिकेशन हुआ तो आपकी लगन ये है कि आप अपने करियर को भी बेहतर करना है, आपके जो ऑक्यूपेशंस हैं उन पे भी आपने ध्यान देना है। ऊपर से आप अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन को अट्रैक्ट या सिडक्टिव वे में भी लेके चलना चाह रहे हैं, मतलब उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू आर लाइक अ क्रिएटर इन योर रिलेशनशिप। फिर भी आप एक्शन ले रहे हैं किसी किस्म की ना, और आपका जो ड्रेसिंग करने का अंदाज है, आपका जो फ्रेंडली बिहेवियर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है टू इम्प्रूव योर रिलेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना, ये चीज़ भी बड़ी खास है। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, आपको बहुत ज़्यादा याद करें। इनके अंदर आपके लिए ना रोमांटिक, लविंग, केयरिंग सी फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरा टॉरस ठीक है, घर के हालात ठीक हैं, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों के आपस में बच्चे हैं तो बच्चों के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग वाइब्स हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर हाथों पे आपके पर्सन दूर हैं तो उनको ये सब ख्यालात बहुत ज़्यादा आएंगे, बट अगर आपके साथ रहते हैं तो इनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है आपके साथ। वो क्या कहते हैं, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, बिल्कुल वो चीज़ इनके साथ हो रही है। आप इनका सॉन्ग सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। तो इनके अंदर आपके साथ ताल्लुकात को बेहतरी करने के लिए ना, बेहतर करने के लिए फीलिंग्स अडॉप्ट हो रही हैं या क्रिएट हो रही हैं। और डेफिनेटली अगर ये अपने अंदर मतलब अपनी परेशानी की वजह से डिस्टर्ब है तो अब इनके अंदर सेल्फ हीलिंग्स आएंगी और मस्ती करने का तब भी दिल करेगा। जब इंसान के मूड नहीं अच्छे होते, वो दुखी होते हैं, परेशानियों से गुजरे होते हैं, तो वो हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, जोक्स क्रैक करना भूल जाते हैं। तो यही चीज़ अगर आपके पर्सन के साथ ही, तो इस हफ्ते में उनके अंदर सेल्फ हीलिंग आएंगी। नेचुरली उनके अंदर अडैप्टेशन आ रही है, किसी भी वजह से आए, कोई भी खुशी मिले, किसी भी बहाने से उनके फीलिंग्स डेवलप हो, मगर हो रही हैं। और अगर आप कनेक्ट हैं तो डेफिनेटली आप भी इनको इस तरह की वाइब्स प्रोवाइड करेंगे कि वो हील हो सकें। तो इनको तो लगता है कि आप बहुत ही क्रिएटिव, लविंग, सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत ही रोमांटिक नेचर है आपकी, और इनको ये भी लगता है कि ये रिलेशन के लिए, लव लाइफ के लिए काफ़ी अनकंडीशनल होके चले, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस जो थी इन्होंने पूरी करने की कोशिश की, अपनी ज़ात पे थोड़ी सी कुर्बानी देने की कोशिश की। इन्हें ये फील होता है कि इन्होंने काफ़ी एफर्ट करी है
और मगर ये अब सोचते हैं कि इनको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है अपने जज्बात को, या अभी थोड़ी केयर ज़्यादा करेंगे तो बेहतर होगा, ज़्यादा डिमांड ना करें तो बेहतर है, ये इस तरह से फील करता है। बट द फील कि यू आर वेरी रोमांटिक कनेक्टेड, इवन दो उनको लगता है आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको भी ये नज़र में रखते हैं, इनको उसकी कदर है। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ अपना ही कुर्बानियों का पता है, आपकी कुर्बानियों का अंदाज़ा नहीं है, नहीं, इनको वो भी है, ये अप्रिशिएट करते हैं। और ये इंसान जो हैं इनको ये भी अंदाज़ा है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं। तो इस वीक में जनाब आपके जो पर्सन है वो अनलिमिटेड वे में कह ले कि ये पूरा हफ्ता आप ही को सोचते रहना, आप ही को चाहना, आप ही के बारे में सोचते रहना, ये चीज़ हो रही है। अगर इनको आपके ऊपर गुस्सा भी है तो ये गुस्सा एक अलग चैप्टर है, इनको आपकी लगन बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और क्योंकि इनका दिल नहीं है ना ऐसा कि आपके लिए बुरा सोचे, आपके साथ बुरा करे या आप पे गुस्सा निकाले। वो बज़ाहिर थोड़ा बहुत एक्शन हो सकता है मगर ये एक्चुअल में ऐसे है नहीं। इनके अंदर आपके लिए लविंग अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी तरफ, इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। और अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है तो उसकी तरफ इनके जज्बात थोड़े कम हो रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ लगन बढ़ रही है। आपके साथ बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फूल के साथ कांटे होते हैं कि रिलेशन बनाना भी है मगर रिलेशन में चुभने वाले मामलात भी बहुत से हैं, या तकलीफ देने वाले हैं, उनको बर्दाश्त भी करना है और वो बर्दाश्त करना इजी नहीं है। तो ये चीज़ हो रही है, ईगो का होना या थोड़ा बहुत गुस्सा होना किसी बात का, आप खो ना दो, आपको खो ना दे या रिलेशन ख़राब ना हो जाए, इस बात का डर। कुछ मामलात ऐसे हैं जो इन्हें टेंशन दे रहे हैं। अगर लव ट्रायंगल है तो वो भी उस बेसिस पे भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टॉक्सिसिटी को भी फील कर रहे हैं मगर इस रिलेशन को हील भी करना चाहते हैं। आप लोग मैरिड हैं तब भी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तब भी। और सेक्सी वाइब्स भी हैं इनकी, अगर आप साथ रहते हैं इनके साथ रिलेशन में तो काफ़ी सेक्सी वाइब्स भी हो सकती हैं, हॉर्नी टाइप ऑफ। सो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये बात कहूँगी कि आप अपने पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस से काफ़ी डिस्टर्ब हैं। और एक्स तो मैंने आपको बताया कि आपको याद कर रहे हैं, मगर आपकी एनर्जी बताती है कि अगर आप फ्रेंडली रहते हैं, सोशल रहते हैं अपने करियर में, अपने एजुकेशन में या आपकी जो भी सोसाइटी है उस लिहाज से, तो आप काफ़ी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। यू आर लाइक अ मैनिफेस्टर टू क्रिएट और टू अट्रैक्ट समबडी। तो जो आपको पसंद आए उसको आप चाहें तो अट्रैक्ट कर सकते हैं मगर जहन में रखिएगा ऐसे इंसान को अट्रैक्ट मत कर लीजिएगा जो ऑलरेडी एंगेज्ड हो या ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज भी आपकी तरफ आ रही हैं कि आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी कनेक्शन में रहा है, ठीक है। और या फिर उसकी पुराने रिलेशन को लेकर जो हर्टनेस है, तकलीफ है, वो भी उसके दिल में है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नया रिलेशन, ऐसा कोई मामला आपके साथ हो जाता है तो ये बात जहन में रखें कि ये इंसान, नेचुरली बात है कि आप तो सिडक्टिव हैं तो अट्रैक्शन तो इसको होगी ही, टेम्पटेशन आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। इसमें कोई चांस कोई मतलब अदर चांस वाली बात है ही नहीं है। सो ये चीज़ हो रही है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लव मैसेजेस क्या हैं। टॉरस 13 to 19 जुलाई। आई एम फीलिंग द पुल बैक टू यू, हाई वाइब्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया ये तो बेसुकून हो जाएंगे अगर ये आपके साथ नहीं हैं, और अगर आपके साथ हैं तो फिर हर लम्हा हर वक्त आप ही के साथ है, वो चीज़ हो रही है। जहाँ कहीं पर भी हैं बहरहाल इनको सुकून नहीं है। 6 months फ्रॉम नाउ, सो यहाँ से अगले 6 महीने कुछ खास हो सकते हैं या 6 महीने तक इन्वॉल्वमेंट बहुत खास है। लॉयल्टी फॉर एवर योर्स, सो आपको लॉयल्टी देना चाह रहे हैं। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आए और डायरेक्शन अच्छी बने। अगर देरी है तो वो ख़त्म हो, मतलब इनको पता है कि रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी है और ये उसी के बेसिस पे चेंज चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। योर लव गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड फिल मी विद पैशन। सो ईगो तो है ही, बट ऑल टुगेदर वही बात है कि जितनी मर्जी टॉक्सिसिटी हो या कार्मिक सिचुएशंस हो, मगर जो लगन आपके साथ है और जो आपको लेकर स्ट्रेंथ फील होती है, इंस्पिरेशंस आती हैं, इनको लव फील होता है, वो किसी और के लिए नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग वाइब्स हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं।
नो, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। सो कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ख़ास बात होगी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मगर उनकी तरफ से उस मामले पे ना है। वो कहते हैं इस ज़िंदगी में तो ये काम नहीं हम कर सकते, कुछ और होगा। आई डोंट नो, शायद आपसे दूर नहीं रह सकते, या इस रिलेशन में कुछ खास मामला हो सकते हैं जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं। सो आप इससे ज़्यादा डिटेल में लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, और वहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग आपको अपने पर्सन के बेसिस पे एनर्जीज मिल जाएंगी, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। सो 13 to 19 जुलाई, लेट्स सी टॉरस, ये जो हैं नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहेगा। टॉरस, बेसिकली आपका फंडा क्या रहा है कि आप लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। आपके सामने ऐसी वाइब्रेशंस आई, ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें ऑपोजिट सिचुएशन रही हो, मतलब आपसे ऑपोजिट लोग, ऑपोजिट सिचुएशन, ऑपोजिट, मगर आपकी अट्रैक्शन बहुत रही, कंपैशन बहुत रहा, और आप हर चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे थे। तोड़ फोड़ तो आपकी ख्वाहिश ही नहीं ना, आपकी ख्वाहिश है क्रिएशन, इम्प्रूवमेंट ना। तो आपने काफ़ी पेशेंस किया है, सुलह करने की कोशिशें की हैं, सब्र से चलने की कोशिश की है, बेबी स्टेप्स लिए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे स्टार साइंस में सैज है, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इस हफ्ते में जो है पार्टी मेकिंग हो रही है, सोशल लाइफ ज़्यादा बिजी रहने वाली है, फैमिली, फ्रेंड्स, बच्चे, मतलब इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, खुशगपियाँ हो रही हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी चिट चैट करना, ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ रुझान होगा। और उसके अलावा जो है जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी इंजॉयबल है। उसके अलावा अगर आपके किसी के साथ ताल्लुकात मतलब फैमिली बेसिस पे ख़राब थे, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इमोशनली यू विल बी पैम्पर्ड एंड सेटिस्फाइड बाय अदर पीपल ना। कुछ लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए इस हफ्ते में मौजूद रहेंगे। करियर में मुझे ये लग रहा है जनाब कि आप करियर में रहते हुए भी करियर में नहीं हो, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी चीज़ की कमी है जो आप लगातार महसूस कर रहे हो। और अगर आप जॉब में हो मगर कुछ प्रोजेक्ट खराब हो गए, या कुछ एग्रीमेंट्स हाथ से लूज हो गए, या कोई क्लाइंट लूज हो गए, या फिर पास्ट का वक्त जो है वो बहुत मिस करते हो कि पास्ट में जॉब ऐसे थी वैसे थी। और ये तो दुनिया में सभी मिस कर रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है सेकंड ना, सभी लोग ये बात मिस कर रहे हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, जितने भी पर्सनल लाइफ में लोग हैं मेरे, सभी कहते हैं कि 5 साल पहले, 8 साल पहले लाइफ कुछ और थी, कोविड से पहले लाइफ कुछ और थी, करियर बहुत अच्छे थे, या 3 साल पहले करियर बहुत अच्छा था। ये 2026 में तो तकरीबन हर कोई रो रहा है। तो बहरहाल ये है कि आपकी एनर्जी बता रही है कि जो है जैसा है उससे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। जो लॉस्ट होना था वो हो चुका है। जॉब स्विच करने के बारे में सोचें, अभी मत करें, अभी बिल्कुल जॉब स्विच मत कीजिएगा। कोशिश करें उसी जॉब को कैरी ऑन करने की। ये हफ्ता कैरी ऑन कर लें, अगले हफ्ते जाके या उससे अगले हफ्ते 1-2 हफ्ते मजीद दें अपने करियर को, फिर जाके आप सोचिएगा कि आपने जॉब स्विच करनी है या नहीं करनी। अभी जॉब स्विच नहीं करनी है। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए चांसेस बहुत पुअर हैं, और अगर जॉब मिलती भी है तो इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी कि आप उसे कैरी कर सके, आपको पॉसिबिलिटीज कम लगेंगी। ठीक है, तो इससे ये है कि आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि जो अगर जॉब मिल रही है वक्ती तौर पे 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 10 महीने, मतलब आप कैरी करें जॉब को। खाली बैठने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा कमा ले, मगर कमाए। उससे ये कि तो एक्सपीरियंस बनेगा, सोर्सेज बनेंगे, आप बिजी भी रहेंगे, और मुमकिन ये है कि उसकी वजह से फ्यूचर अपकमिंग वे में आपको जो है अच्छी पॉसिबिलिटीज, अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर आप क्विट कर जाइएगा। सो फाइनेंशियली ग्रोथ मुमकिन है, बिल्स पे हो रही हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। अगर आप नहीं कमाते, कोई और कमाता है, तो एटलीस्ट देयर वुड बी सम पर्सन जो कि आपको प्रोवाइड करेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी कर देगा। तो फाइनेंसिस बेसिस पे भी आपको ये लग रहा है ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हो कि आपको फाइनेंशियली भी मजीद ग्रोथ करनी है, और ये सारे टॉरस का हाल होता है। जो सीरियस टॉरस होते हैं वो ज़रूर करते हैं, और सीरियस टॉरस को मैंने कभी गरीब देखा भी नहीं है। मतलब
इतनी मनी तो उनके पास बैकअप में होती है कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। जो सीरियस टॉरस होते हैं वो करते हैं मेहनत। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है वो ये है कि चाहे आपका लव ट्रायंगल है, चाहे आपकी थर्ड पार्टी है, चाहे कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, मगर आपको अपने रिलेशन में अटैच रहना चाहिए, अपने कनेक्शन में इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए, मगर एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए। मतलब कि अबेंडमेंट का डर है तो खौफ में आके आप कुछ भी हद से गुजर जाएं, वो चीज़ ठीक नहीं है। या आपको उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है तो आप बगैर शादी के आप उसके साथ किसी भी लिमिट को क्रॉस कर दें और कल को आपको पछतावा हो कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ मतलब कोई भी एंगल से देखा जाए, गुस्सा है तो वो बहुत शदीद निकाल दिया, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। मतलब आप तो हैं ही बोल्ड, इस हफ्ते में बोल्ड एक्शन ले रहे हैं और काफ़ी फ्रीडम ओरिएंटेड है, मगर ये जहन में रखें कि आप अपने मामलात में ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे और ना ही आप कोडिपेंडेंसी क्रिएट करेंगे कि भाई मैं तो अपने पर्सन के बगैर या अपने रिलेशन, अपनी शादी के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता या गुजार सकती, मैं तो मर जाऊंगा। ये चीज़ें भी बेहतर नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मल बिहेव करें और अपनी पर्सनल लाइफ में भी कनेक्शंस को कनेक्ट रखने की कोशिश करें, मगर साथ ही साथ ये जहन में रखें कि हर कोई बेनिफिट्स और डाउट्स को देखता है। तो आपने जज्बात में आके इतना मतलब ट्रस्ट नहीं करना कि आप अपने ही नुकसान खुद कर लें, ब्लाइंड गेम्स नहीं खेलनी और ना ही आपने एक्सट्रीम लेवल पे ग्रीडी होना है। बस वो बीच का रास्ता हर लिहाज से आपने ज्वाइन कर रखना है। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या ब्लेसिंग्स या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। टॉरस, कनेक्शन के बारे में मैंने बोला है ना आपको कि आपने कनेक्शन को बना के रखना है, कनेक्शन तोड़ने नहीं है, कनेक्शन को बना के रखिएगा, कोशिश यही करें। और ये कनेक्शंस ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे, सर्व करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो रीबर्थ है तो इस हफ्ते में कुछ रीबर्थ हो रहा है, मतलब रीस्टार्ट टाइम आ गया है और ये इमोशंस के बेसिस पे है, कनेक्शंस के बेहतर बेसिस पे है, करियर के बेसिस पे भी हो सकता है। आपकी इनर सेल्फ, आपकी इनर ब्यूटी, आपकी इनर ग्रोथ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका ऑरा किसी भी लिहाज से है, मगर देयर वुड बी लाइक अ रीस्टार्ट ऑफ समथिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। सो ये आपकी रीडिंग है। ये कुछ ऐसा जैसे कि पहले खत्म हो गया हुआ और फिर से शुरुआत होती है ना, बिल्कुल इस तरह की वाइब्स हैं। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मजीद डिटेल में रीडिंग्स देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।